दोस्तों, मैं एसपी भारल बात कर रहा हूँ आपसे। और आज एक बहुत दुख की बात यह है कि लगभग कोई 3-4 दिन पहले हमारे पास एक खबर आई कि सुदर्शन मोहंती जी हमारे बीच में नहीं रहे। सुदर्शन मोहंती इस इंडस्ट्री में थे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पिछले कोई 12-13 साल से होंगे, 14 साल से होंगे। और उनको कोई ऐसी तकलीफ आ गई, ऐसी कोई बीमारी हो गई जिसमें नर्वस सिस्टम डाउन होता चला गया, और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत दुख की बात है। और उनकी कमी कौन पूरी कर सकता है? कौन व्यक्ति होगा जो उनकी कमी को पूरी करेगा? उनके खास तौर से उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे उनके, और उनकी वाइफ के लिए। उन्हें तो कोई वापस नहीं ला सकता। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है जो इम्पोर्टेंट है। थैंक गॉड उन्हें ये इंडस्ट्री की पावर समझ में आ गई, उन्हें बिजनेस समझ में आ गया, उन्हें वेस्टीज बिजनेस समझ में आ गया, और उन्होंने इसे बिल्ड किया। निश्चित तौर पर उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन जब एक कोई फैमिली मेंबर, लेकिन एक जो मेन की पर्सन होता है फैमिली का, जिसे पूरी फैमिली डिपेंडेंट होती है, वो अगर चला जाता है तो उसकी कमी के साथ साथ तकलीफ ये भी होती है कि अब कौन होगा जो उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का ख्याल रखेगा? कौन होगा जो, जैसी जिंदगी उनकी चलती चली जा रही है वैसी जिंदगी उनकी आगे भी चलती चली जाएगी और उनकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब एक मेन फैमिली मेंबर फैमिली से चला जाता है तो उनकी पत्नी, उनके बच्चों की जिंदगी बिल्कुल वैसी ही चलती रहे जैसी उनके सामने चल रही थी। मुझे कोई प्रोफेशन समझ में नहीं आता, मुझे कोई बिजनेस समझ में नहीं आता, मुझे कोई जॉब समझ में नहीं आती जहां पर उस मेन फैमिली मेंबर के जाने के बाद उन सबकी लाइफ बिल्कुल वैसी चलती रहे जैसी चल रही है। और शायद यही वजह है, पिछले 18 सालों से मुझे इस इंडस्ट्री ने एक्साइटेड करके रखा हुआ है, और यही वजह है जिनमें पूरी फैमिली के साथ हम इस बिजनेस में लगे हुए हैं। क्योंकि हमें वो पावर ऑफ डुप्लीकेशन, हमें वो पावर ऑफ इंडस्ट्री समझ में आ गया। और मैं बार बार यही बात करता हूँ सिक्योरिटी की, मैं बार बार बात करता हूँ एक रेजिडुअल इनकम की, मैं बार बार बात करता हूँ एक रॉयल्टी इनकम की। और आज सुबह ही जब मैं वेस्टीज के फाउंडर एमडी मिस्टर गौतम बाली जी से बात कर रहा था उनके बारे में, और वो मुझसे कह रहे थे कि सर यही है एक रॉयल्टी इनकम, यही है एक रेजिडुअल इनकम। क्या सुदर्शन मोहंती नहीं रहे हमारे बीच में, लेकिन उनकी पत्नी और उनके बच्चों को जो इनकम आ रही वो आती रहेगी। लगभग 8-10 लाख रुपये महीने की इनकम उनकी आ रही है, और उसको कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप सोचो तो सही। मैं बार बार अपनी मीटिंग में, सेमिनार में एक बात कहता हूँ कि आज एसपी भारल इस बात के लिए खुश नहीं है क्योंकि उसके पास कितना पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या ग्रोथ हो रही, क्या सक्सेस है। अगर एसपी भारल खुश है तो सिर्फ इस बात के लिए खुश है कि सारी इनकम मुझ पर डिपेंडेंट नहीं है। मैं दुनिया में रहूं नहीं रहूं तो भी मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को शायद इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे बाद उनका क्या होगा। मुझे बताया बाली साहब ने कि एक कोई मिस्टर मांझी हैं वहीं उड़ीसा में, जिनकी हाफ लोअर बॉडी उनकी पैरालाइज हो गई है लगभग पिछले 1-1.5 साल से, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी लगभग 3 लाख रुपए की महीने की इनकम परमानेंट उनके घर में लगातार पिछले 1-1.5 साल से आती जा रही है। आप सोचो जरा, आप कल्पना कर सकते हो आप? आज सुबह मैं कंवरवीर सिंह जी से बात कर रहा था जो वेस्टीज के डायरेक्टर हैं। वो मुझे बता रहे थे कि उन्होंने मुझे 4-5 नाम गिनाए, मैं भी सारे नाम मुझे रिकलेक्ट नहीं हो रहे हैं, कि एक फलाना कोई व्यक्ति चला गया, एक कोई उनकी वाइफ है किसी की,
और उनकी वाइफ को पिछले 5 साल से इनकम आ रही है, किसी को 2.5 लाख, किसी को 3 लाख, किसी को 2 लाख। मैं बार बार एक बात कहता था कि इस इंडस्ट्री को थोड़ा समय बीतने दो, हिंदुस्तान में थोड़ा समय बीतने दो। अब लगभग 18-20 साल इस इंडस्ट्री को हिंदुस्तान में हो गए हैं। अभी स्टोरी हिंदुस्तान में मेरे और आप जैसे लोगों के बीच में आना शुरू हो गई है कि उस व्यक्ति ने इतने दिनों से पहले बिजनेस शुरू किया, आज वो हमारे बीच में दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी पत्नी, उसके बच्चों को पैसा आता जा रहा है। ये है रॉयल्टी इनकम, ये रेजिडुअल इनकम। मुझे नहीं पता कि आप लोग इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को क्या समझते हो, मुझे नहीं पता कि आप इस बिजनेस को किस एंगल से जानते हो, मैं नहीं जानता हूं कि आप इसको किस कैटेगरी में रखते हो। आप शायद रख सकते हो कि साबुन तेल का बिजनेस है, आप रख सकते हो कि ये लोगों को पकड़ने का, फंसाने का बिजनेस है, लोगों को पागल बनाने का बिजनेस है, लोगों को मूर्ख बनाते हैं, वॉटेवर, कुछ भी। ये आपकी सोच है, ये आपकी चॉइस है कि आप क्या समझते हो। लेकिन मैं इसे कह सकता हूं कि जिंदगी है साथ भी और जिंदगी के बाद भी। मैं इस बात से, मुझे बहुत दुख है कि सुदर्शन मोहंती हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि वो अपनी जिंदगी में, अपने एक छोटे से पीरियड में ऐसा कुछ कर गए कि उनकी पत्नी, उनके बच्चों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करो ना, जरा आंख बंद करके 1 सेकंड के लिए सोचो, अगर ये चिराग बुझ गया, अगर मैं नहीं रहा, तो क्या मेरे परिवार की, मेरी पत्नी की और मेरे बच्चों की जिंदगी बिल्कुल वैसी चलती रहेगी जैसी चल रही है? अगर उत्तर हाँ में मिले तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, और अगर उत्तर ना में मिले तो उठाओ फोन, करो कॉल उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में है, जो व्यक्ति वेस्टीज में है, जो आपका दोस्त है, आपका मित्र है। मैं वेस्टीज की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं वेस्टीज में हूं, मैं वेस्टीज की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस वेस्टीज के मैनेजमेंट में वो पावर है, इनकी वो इंटेंशन है, इनकी वो ताकत है। मुझे वाली साहब ने बताया कि जब से सुदर्शन मोहंती बीमार थे, तब से कंपनी ने उनसे कहा कि आप दिल्ली आ जाओ, आपको अमेरिका लेके जाना होगा तो हम अमेरिका लेके जाएंगे, आपको, आपके ऊपर जो भी खर्च होगा वो खर्च हम करेंगे। ये वाली साहब ने उनसे कहा, और आपको फाइनेंशियल सोचने की जरूरत नहीं है, उनकी पत्नी को कहा। आपको स्टाफ चाहिए, आपको लोग चाहिए, आपको हम चाहिए, आपको टीम चाहिए, हम सब खड़े होंगे, क्योंकि वेस्टीज बिल्ड कर रहा है एक परिवार की तरह। वो हमारे परिवार का मेंबर था, हमारे परिवार का सदस्य था। अरे भगवान ना करे किसी को किसी के पैसों की जरूरत पड़े, ये फिर भी कोई आदमी ऐसा तो हो जो आपके सहारे पे, जो आपके पीछे खड़ा हो और कहे कि आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूं। वेस्टीज मैनेजमेंट के पास में वो एक इमोशंस हैं, वो एक दिल उनके पास है। दे आर नॉट अ ट्राई पीपल, दे आर नॉट अ सिंपली कॉर्पोरेट पीपल, कुछ हार्ड भी है। और सोचो जरा, जब कंपनी ने उनसे कहा हो, जब वाली साहब ने, कंवर ने और दीपक सूद ने उनसे कहा हो उनकी पत्नी को कि आप चिंता मत करो, आपको दिल्ली लेके आना है, आपको यूएस लेके जाना है, सब खर्च हम करेंगे और हम आपके साथ हैं, जो आपको सपोर्ट चाहिए, तो उनकी पत्नी को कितना अच्छा लगा होगा। ये लोगों का बिजनेस है, लोगों के साथ करने जैसा बिजनेस है, लोगों के साथ जुड़ के काम करने का बिजनेस है। वेस्टीज ने वो एक माहौल बना दिया, वेस्टीज ने वो एक सिस्टम डेवलप कर दिया जिसे हम रॉयल्टी इनकम की बात करते हैं। मुझे याद है, मैं जब पिछली कंपनी में के साथ में था, वो रॉयल्टी इनकम शब्द से ही घबराने लगे थे। वो नहीं कहते थे कि रॉयल्टी इनकम है, क्यों? क्योंकि कोई क्लेम कर देगा। अरे भाई, जो है वो है ना, आप क्यों आप घबराने की कोशिश करते हो? क्यों आप सोचते हो कि कोई आपके साथ में ये सोचेगा और चिंता करेगा? रॉयल्टी इनकम है तो है। और रॉयल्टी इनकम का मतलब ये होता है पैसिव इनकम। रॉयल्टी इनकम मतलब होता है कि आप कुछ दिन काम करो, उसके बाद आप काम नहीं करो, और जो काम आपने किया उसका रिवार्ड आपको मिलता रहे।
आपकी एक्टिवनेस की जरूरत नहीं है। आज सुदर्शन मोहंती जी के ग्रुप में कितने सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं अपने अपने सपनों के लिए। उन्होंने जिनको डेवलप किया, उन्होंने जिन पे मेहनत की, उन्होंने जिन जिन लोगों ने उनके साथ में जो जुटे रहे, भी आज अपने अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं और उनका काम हो रहा है। आज उनके ग्रुप में लोग, कितने लोग हैं जो 3 लाख रुपये महीने की इनकम है, 5 लाख रुपये महीने की इनकम है, 8 लाख, 10 लाख, 25 लाख रुपये महीने की जिनकी इनकम होगी, तो भी लोग अपने लिए काम करेंगे ना। इसे कहते हैं रियल पावर ऑफ डुप्लीकेशन। मेरा मन किया कि मैं आपसे बात करूं और इसलिए मैं आपके साथ में आज ही बात कर रहा हूं। मुझे पता नहीं आप इस इंडस्ट्री के हैं या नहीं, मुझे नहीं पता कि आपको इसके बारे में कुछ पता है या नहीं, मुझे नहीं पता, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन है। यहाँ हमारी एक्टिविटी और हमारे एक्शन से ही सारा काम नहीं होता है। यहाँ वो काम भी होता है जब हम कुछ दिनों के लिए काम ना करें तो भी पैसा आता रहे, हम कुछ दिन काम करें उसके बाद ना करें तो भी पैसा आता रहे। और शायद एक चीज़ है जिसने हमको एक्साइटेड करके रखा है, शायद वही चीज़ है जिसकी वजह से आज हम इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तूफानी गति से। और मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ जो लोग ऑलरेडी वेस्टेज के अंदर हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो ऑलरेडी जो इंडस्ट्री, जो इस इंडस्ट्री में लोग हैं, आप सही जगह काम करो। आप ऐसी जगह काम मत करने लग जाओ जहाँ पर इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हों, जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे जो लोग मनी चेन चला रहे हों। आप ऐसी जगह मत अटक जाना जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे लोग पागल बना रहे हों। आप ऐसी जगह पे भी मत अटक जाना जहाँ पर कुछ ऐसी कंपनियां जो सिर्फ लोगों के लिए नहीं, अपने लिए, अपने प्रोडक्ट्स के लिए सोचती हैं, आप उस जगह मत अटक जाना। मैं चाहता हूँ आपसे, और जो लोग ऑलरेडी वेस्टेज के अंदर हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ धीरे धीरे मत करो। इस वक्त का कोई भरोसा नहीं है मेरे दोस्त, कोई भरोसा नहीं है इस वक्त का। कुछ मौका, एक तो वक्त खराब आना नहीं चाहिए, और वक्त खराब आए उससे पहले इतना बड़ा काम कर दो, इतना बड़ा काम कर दो कि खराब वक्त भी लौट के चला जाए। छोटा पेड़ होता है ना, छोटा पेड़ जब वो जमीन में लगता है ना, तो वही तूफान और आंधी उसे बर्बाद करने पे तुली होती है। और तेज तूफान आता है तो वो पेड़ टूट जाता है, फूट जाता है। लेकिन जैसे वो पेड़ अगर बरगद बन जाता है तो वही तूफान, वही आंधी उसको और मजबूत बनाने में उसका काम करते हैं। वही आंधी, वही तूफान उस पेड़ की वजह से और गतिमान हो जाते हैं। तो स्पीड से करोगे, तेजी से करोगे, जल्दी करोगे, और भगवान ना करे ऐसा कोई वक्त आ जाए तो हमारी जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो सब काम हो जाए, हमें तकलीफ नहीं हो। वक्त सुदर्शन मोहंती जी को श्रद्धांजलि देने का है, और इस बात के लिए उन्हें अप्रिशिएट करने का है कि उन्होंने इस इंडस्ट्री में कदम, उसके साथ साथ वो जुटे रहे, और बहुत कम समय में उन्होंने इतनी बड़ा चीज को खड़ा कर दिया जिससे लोगों की जिंदगी बदल गई। मैं एक बार और उन्हें अपनी दिल से, मैं कैसे भूल सकता हूँ उनको, क्योंकि जब मैं एक सेमिनार करने भुवनेश्वर गया, वो कितना समय उन्होंने मेरे साथ बिताया। मुझे वहाँ के वो स्पेशल कुछ, जब हम भुवनेश्वर से कटक जाते हैं तो उसके बीच में कोई एरिया आता है जो जहाँ सिर्फ वहाँ के रसगुल्ले जो मिलते हैं, मीठे मीठे गुड़ के पगे हुए, उन्होंने मुझे अपने हाथ से खिलाए, मेरे साथ बैठे रहे, अपने दिल की बात की ब्रेकफास्ट पे। वो काम करना चाहिए, मैं क्या करूँ, कैसे बिल्टअप करूँ, ये सब बातें मुझे याद हैं उनकी। मैं उन बातों को भूल नहीं सकता, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं एक बार और उनको अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूँ।